नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो का टाइटल है कैसे करें तैयारी। तो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि आपका राजस्थान 3rd ग्रेड टीचर वैकेंसी का सिलेबस आउट हो चुका है। तो अब आपके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन यही आ रहा होगा कि हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए जिससे कि हम अपने सिलेक्शन को श्योर कर सके। तो गाइस, मैं आपके लिए बता दूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए और आप और स्टूडेंट से किस तरह से बेटर कर सकते हैं और अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, अपनी जॉब को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आप बोर्ड पर सिलेबस देख रहे हैं वो इस सिलेबस से डिफरेंट है, क्योंकि इसे मैंने अपने हिसाब से डिवाइड किया है ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो और आप अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाएँ, अच्छे से अपने सिलेबस को कवर कर पाएँ। क्योंकि गाइज, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी कि ये सिलेबस जो आपका आउट हुआ है ये काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे हैं। तो मैंने आपके लिए उस चीज़ को आसान बनाने के लिए इस सिलेबस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, फर्स्ट जो इसमें पार्ट मैंने डिवाइड किया है वो है राजस्थान जीके। पहला पार्ट है हमारा राजस्थान जीके और दूसरा पार्ट है हमारा अदर सब्जेक्ट यानी कि अन्य विषय। तो अब हम बात करते हैं पहले राजस्थान जीके की। तो राजस्थान जीके का जो फर्स्ट टॉपिक है, जैसे कि आपने सिलेबस में देख ही लिया होगा, जो पहला पार्ट है आपका उसमें राजस्थान भौगोलिक, ऐतिहासिक और कला और संस्कृति 3 चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। यानी कि हम कहें तो 3 सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है। राजस्थान की भौगोलिक यानी ज्योग्राफी, ठीक है, ऐतिहासिक यानी हिस्ट्री और कला और संस्कृति मतलब आर्ट एंड कल्चर। तो 3 सब्जेक्ट को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है 90 मार्क्स के अंदर। तो गाइज, 90 मार्क्स का मतलब यहाँ पर है कि आपसे 45 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से। तो गाइज, 45 क्वेश्चन यानी 45 क्वेश्चन का मतलब है कि एक एवरेज निकालें हम तो यहाँ से 15 क्वेश्चन निकल के आते हैं कि हर एक क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का होगा। गाइज, यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो सिलेबस है वो काफ़ी वाइड है। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे तो आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। मतलब यहाँ पे एनालाइज करके चलेंगे हम कि किस पोर्शन को ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस पोर्शन से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो क्रिएट करने से पहले मैंने आपका जो पहले वाला पैटर्न था यानी 2011-12 वाला पैटर्न था, जो कि इससे ऑलमोस्ट मैच करता हुआ है, उसको मैंने अच्छे से एनालाइज किया। उसका जो पेपर था उसको मैंने अच्छे से एनालाइज किया कि उसमें कौन से पार्ट को ज़्यादा वेटेज दिया गया है और कौन से पार्ट को कम वेटेज दिया गया है। तो गाइज, यही आपकी स्मार्ट स्टडी है। आपको एनालाइज करते हुए चलना है कि किस पोर्शन पे हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और किस पोर्शन को हम थोड़ा या कम तैयार करके भी अपने सिलेक्शन को श्योर कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं अपने फर्स्ट सब्जेक्ट की। तो यहाँ पर आपका राजस्थान की ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है और आर्ट एंड कल्चर है। अब इसमें 3 पार्ट में से डिवाइड किया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो 2011 में आप इसे क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस अगर मैं कहूँ तो ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर से देखने को मिले, जबकि हिस्ट्री से सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन ही देखने को मिले थे। तो ऑलमोस्ट यही यहाँ पर भी होने वाला है। मैक्सिमम 7 से 8 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। तो आपको ये ध्यान रख के चलना है कि सबसे ज़्यादा आपको किस पे फोकस करना है, ज्योग्राफी पे यानी भौगोलिक पे और आर्ट एंड कल्चर। गाइज, आर्ट एंड कल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर में क्योंकि इसमें मंदिर है, ठीक है, जो भी कलाएं हैं, चित्रकला है, नृत्य है, लोक नृत्य है, ये सब कुछ इसके अंदर, नाटक है, ये सब इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है कला और संस्कृति में। तो आपको कला और संस्कृति को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार करना होगा, ठीक है। साथ ही साथ तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान कला और संस्कृति। तो आपको इसको ज़्यादा फोकस करके चलना है, क्योंकि यहाँ से आपको मैक्सिमम नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और गाइज, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अब आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी पैडागोजी से रिलेटेड नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल फैक्चुअल यानी तथ्यात्मक क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रख के चलना है कि आपको फैक्ट पे काम करना है। अब आपको फैक्ट्स पढ़ने हैं, जबकि हम इससे पहले पैडागोजी को ज़्यादा पढ़ते थे, शिक्षण विधियों को ज़्यादा पढ़ते थे। तो अब आपको थोड़ा पैटर्न समझना है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तथ्यात्मक पूछे जाएंगे।
ठीक है। अब बात करते हैं हमारे ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में ज़्यादा क्वेश्चन जो मिलते हैं आपको, नदी, बांध, परियोजनाएं, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले थे। तो आपको उन्हीं चीज़ों को ध्यान रखते हुए चलना है, अपने माइंड में रख के चलना है कि हमें यहाँ पर किस तरह से कौन कौन से टॉपिक है जो ज़्यादा अच्छे से तैयार करने हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ज्योग्राफी की, तो इसमें जो सबसे फर्स्ट नंबर पर आते हैं उन चीज़ों को ज़्यादा तैयार करना है। जैसे सबसे बड़ा बांध कौन सा है राजस्थान में, या सबसे प्रमुख नदी परियोजना कौन सी है, या सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, या सबसे जो फेमस चीज़ें हैं उन पर आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी ये 30 मार्क्स का होगा, ये भी 30 मार्क्स और ये भी 30 मार्क्स। लेकिन फिर भी गाइज आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि हिस्ट्री को चाहे आप थोड़ा सा कम पढ़ सकते हैं, बट आपको आर्ट एंड कल्चर और ज्योग्राफी दोनों ही टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो कि आपका राजस्थान सामान्य ज्ञान। गाइज ये वाला पोर्शन अगर आप ऑफिशियल सिलेबस में देखेंगे तो आपको सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर और उसके साथ साथ आरटीई और शैक्षिक परिदृश्य, ये टॉपिक भी इसके साथ इंक्लूड करके 90 अंकों का दिया हुआ है। बट मैंने यहाँ इसे अलग अलग डिवाइड कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि आपको राजस्थान को एक साथ तैयार करके चलना है। पूरी राजस्थान जीके है उसको आपको एक साथ रखना है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पर आपके राजस्थान जीके के अंदर 5 सब्जेक्ट को डाला है, जबकि आपके ऑफिशियल सिलेबस में 3 सब्जेक्ट आपके पहले वाले पोर्शन पर डाले हैं और दो सब्जेक्ट यानी राजस्थान का सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर दोनों बाद में डाले हुए हैं सेकेंड पार्ट में। तो आपको ध्यान रखना है सामान्य ज्ञान भी आपको इसी में इंक्लूड करके चलना है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान से आपको ज़्यादातर ज्योग्राफी की ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो हिस्ट्री से आप थोड़ा कम पोर्शन भी तैयार कर सकते हैं, बट आपको ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार करने हैं। जितने भी टॉपिक्स उसमें डिफाइन है उन सबको पढ़ना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, बेस्ट बुक के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसको आपको ज़रूर देख लेना है। अगर आप वहाँ से तैयार करते हैं, वो सब ऑथेंटिक मटेरियल है, ऑथेंटिक बुक्स है, वहाँ से तैयार करेंगे तो आपको किसी कोचिंग को जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी कोचिंग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी नोट्स की ज़रूरत नहीं है। आप आरबीएससी से अपने खुद नोट्स बनाएंगे और उन्हें ही तैयार करेंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपका राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक से ही पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान रख के चलना है। अब बात करते हैं अपने राजस्थान सामान्य ज्ञान की। तो राजस्थान सामान्य ज्ञान से भी आपको फैक्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे और मैक्सिमम अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पर आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है गाइज। तो आपको राजस्थान सामान्य ज्ञान में भी कुछ नहीं है, वही फैक्चुअल चीज़ें हैं, जैसे नदी बांध परियोजनाएं हैं, ठीक है, लोक नृत्य हैं, प्रथम क्या है, राजस्थान का परिचय क्या है, राजस्थान का सामान्य परिचय क्या है, कौन सा जिले किस संभाग में आते हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। जनसंख्या का क्या रिकॉर्ड है, तो इस तरह की, या अभी जो लेटेस्ट जो चीज़ें चल रही हैं राजस्थान के अंदर उसके बारे में पूछा जाएगा। तो गाइज नेक्स्ट पोर्शन है हमारा करंट अफेयर यानी समसामयिकी। तो आपको फ्रेंड्स अगर आप सिलेबस को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर आपसे सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की करंट अफेयर पूछी जाएगी, यानी कि सिर्फ आपको राजस्थान के संदर्भ में पढ़ना है, जो भी लेटेस्ट चीज़ें हो रही हैं वो। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको इसको अभी से तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से बहुत कम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने जब 2011-12 वाला पेपर एनालाइज किया तो मैंने देखा कि उसमें 7 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से दिए हुए थे, तो अब मैक्सिमम 8 से 9 क्वेश्चन ही आपको यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। तो इसके लिए आपको अभी से कुछ तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी लेटेस्ट चीज़ें हैं वो जब एग्ज़ाम होगा उसके आसपास की जो चीज़ें होंगी उस टाइम जो घटित चीज़ें होंगी वो आपसे पूछी जाएंगी। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि आप लास्ट के 2 महीने में भी इसको किसी भी यूट्यूब चैनल से आप तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको 1 या 2 वीडियो सफिशिएंट होंगी, आप लास्ट में यूट्यूब चैनल से किसी से तैयार कर सकते हैं इस पोर्शन को। तो इसको अभी से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसको लास्ट 2 to 3 मंथ्स में भी तैयार कर सकते हैं। तो अभी आपको जिस पे फोकस करना है वो राजस्थान जीके पे, क्योंकि गाइज राजस्थान जीके गेम चेंजर होने वाला है आपके लिए। राजस्थान जीके पे जितना ज़्यादा आप फोकस करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब गाइज बात करते हैं अपने अदर सब्जेक्ट की। तो अदर सब्जेक्ट में अगर मैं बात करूं तो आपको ये जो 3 पोर्शन देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट जो आपको मिल रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान, आरटीई और शैक्षिक परिदृश्य। ये 2 टॉपिक इसके आरटीई और शैक्षिक परिदृश्य ये आपके यहाँ पर इस टॉपिक के साथ इंक्लूड थे, सेकेंड पोर्शन के साथ इंक्लूड है, बट मैंने यहाँ इसे मनोविज्ञान के साथ जोड़कर आपको ये एक्सप्लेन किया है गाइज, क्योंकि ये मनोविज्ञान से जुड़े हुए टॉपिक है। तो आपको ध्यान रखना है जो भी साइकोलॉजी वाले यानी मनोविज्ञान वाले टॉपिक हैं उन्हें आपको एक साथ अगर आप उसको तैयार करेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा।
साथ ही साथ आपको कन्फ्यूजन से भी आप बचेंगे। तो आपको मनोविज्ञान के जितने भी टॉपिक है उन्हें एक साथ ही तैयार करना है। अब बात करते हैं हम अपने फर्स्ट सब्जेक्ट की, जो कि है शिक्षा मनोविज्ञान। तो गाइस शिक्षा मनोविज्ञान के लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है, जो आपने रीट में पढ़ा था वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2011-12 वाले एग्जाम में भी आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ही पूछे गए थे, और इस बार भी आपको थ्योरी से, ठीक है, या शिक्षण विधियों से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि फ्राइड की थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया था, या आपसे पियाजे की थ्योरी से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो जो बिल्कुल शिक्षा मनोविज्ञान हमारा बेसिक है वही आपसे पूछा जाने वाला है। तो इसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, जो भी चीज़ आपने रीड में पढ़ी है बस उसी बुक को, उसी गाइड को आपको रिवाइज करते रहना है। तो बात करें शिक्षा मनोविज्ञान की, तो यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो 10 क्वेश्चन का मतलब है यहाँ से 20 मार्क्स आपके, 20 अंक आपके तैयार हो जाते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान में वही 10 क्वेश्चन है, कुल 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको उनको थोड़ा थोड़ा उसको रिवाइज करते रहना है, ठीक है, और ज़्यादा फोकस आपको राजस्थान जीके पे करके चलना है। बात करते हैं हम अपने सेकंड टॉपिक की, जो कि है आरटीई। गाइज इस बार आरटीई को अलग से डाला हुआ है। जब 2011-12 वाला एग्जाम हुआ था उसमें आरटीई को इंक्लूड नहीं किया गया था, बट इस बार आपको आरटीई को इंक्लूड करके दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये टॉपिक आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन से ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, 5 क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, आपको इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से तैयार करना होगा। क्योंकि यहाँ से पहले भी जो क्वेश्चन आए थे, अभी जो रीट का एग्जाम हुआ था, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्यालय के अंदर शिक्षक और विद्यार्थी का क्या अनुपात रहता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो गया था, 30:1 या 40:1। तो आपको ध्यान रखना है, इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है कि आरटी का क्या रोल है, राजस्थान के स्कूलों में किस तरह से इसको अप्लाई किया जा रहा है, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, कौन कौन सी धाराएं हैं जिसको इंक्लूड किया जाता है, या विद्यार्थियों के संदर्भ में कौन कौन सी धाराएं हैं, ठीक है, शिक्षक का क्या दायित्व होता है। तो ये सब कुछ आपको पढ़ के चलना है। तो आरटीई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। गाइज आप इसे एक बार ही तैयार कर लेंगे, एक बार ही अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका रीड और सेकंड पेपर दोनों के लिए ही ये टॉपिक एक ही बार आपको तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से आपके 5 से 6 क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो आरटी को आपको अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शैक्षिक परिदृश्य की। तो गाइज यहाँ पर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि शैक्षिक परिदृश्य क्या होता है, क्योंकि अभी तक इस टॉपिक को रीड के अंदर या हमारे एग्जाम्स के अंदर इंक्लूड नहीं किया जा रहा था। तो अभी फर्स्ट टाइम इसको इंक्लूड किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि शैक्षिक परिदृश्य का मतलब यहाँ पर मैनेजमेंट है, यानी शिक्षा का जो सिस्टम है, शिक्षा की जो व्यवस्था है राजस्थान के स्कूलों में, उससे जोड़कर इस चीज़ को पढ़ना है। जैसे जैसे राजस्थान के स्कूलों में कौन कौन से प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, ठीक है, या शिक्षा की व्यवस्था क्या है, 1 to 5 के लिए किस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए और किन किन चीज़ों का भी इंक्लूड किया जा रहा है, ठीक है, 6 to 8 के लिए क्या होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको इसको पढ़ना है। इसमें मेन प्रोजेक्ट पढ़ने हैं, जैसे SITE है, CCE है, RTE है, NCF है। ये कुछ चीज़ें हैं जो विद्यालय से रिलेटेड है, एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है। तो आप इसको पढ़कर चलेंगे। साथ में मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपको एक तो कॉमन पढ़ना है, यानी कि पूरे देश में जैसे CC कब लागू हुआ था, ठीक है, या किसने इसकी सिफारिश की थी, या NCF कब लागू हुआ था, कौन कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। साथ ही साथ गाइज इसमें आपको जो राजस्थान के विशेष संदर्भ में है वो भी पढ़ना है। जैसे राजस्थान के स्कूलों में क्या स्थिति है, किस तरह से क्राइटेरिया रखा गया है, किन किन चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया गया है, इन सब चीज़ों को आपको पढ़ के चलना है। और लेटेस्ट प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, NCF, CCE, ठीक है, और आपका SMC, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ निकल कर आता है, SMC का मतलब है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, यानी कि स्कूल प्रबंधन से रिलेटेड है। तो इसको आपको किस तरह से तैयार करना है, आप इसे किसी चैनल से या फिर राजस्थान की बुक से ही आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार होना चाहिए। यहाँ से लगभग आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 8 से 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से ज़रूर मिलने वाले हैं। तो आपको इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है। तो गाइज इसके लिए आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना, ये सब कुछ आप मनोविज्ञान के अंदर पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको वहीं से इस सब्जेक्ट को तैयार करना है। तो गाइज ये आपका 20 मार्क्स, यहाँ से 10 मार्क्स और 20 मार्क्स, ये लगभग आपका 50 या 60 के आसपास बैठ जाएगा, ठीक है। तो 50 अंक आपको यहाँ से तैयार हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम अपने सेकंड यानी विषय की।
तो अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में कुछ भी अलग से या नया नहीं जोड़ा गया है। आपको विषय दिए हुए हैं जो हम रीट में पढ़ते थे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जो भी चीज़ आपने रीट में पढ़ी है वही एज इट इज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है, वही सेम क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो आपको अच्छे से उन्हें ही रिवाइज करते रहना है। गाइज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर स्पेशल डिफाइन नहीं किया हुआ तो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाएगा। बट मैंने 2011-12 का पेपर एनालाइज किया तो मैंने देखा कि यहाँ सब्जेक्ट से आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रामर के क्वेश्चन यानी व्याकरण के क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, ग्रामर क्वेश्चन मिले थे, हिंदी और अंग्रेजी से आपको ग्रामर के क्वेश्चन मिले थे यानी व्याकरण के क्वेश्चन मिले थे। गणित से आपको जो भी फैक्चुअल चीज़ आप पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, वर्ग, ठीक है, नंबर सिस्टम, यही सब चीज़ें आपको भिन्न, ठीक है, यही सब चीज़ें आपको फिर से देखने को मिलने वाली है। तो इसके लिए कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक सब्जेक्ट से आपके सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट से आपको 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो अब एक सब्जेक्ट में 5 के लिए कुछ अलग से नहीं पढ़ना, बिल्कुल सिंपल चीज़ें पढ़नी है जो हम हमेशा पढ़ते आए, जैसे संधि, समास, ठीक है, मुहावरे, लोकोक्ति, इस तरह की चीज़ें ही पढ़नी है। अब बात करते हैं, अब एक नया सब्जेक्ट और आपको देखने को मिला यहाँ पर, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो अब जो लेवल 1 वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है। जो लेवल 2 वाले स्टूडेंट्स हैं फ्रेंड्स, लेवल 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए तो सब कुछ सेम है, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट पहले पूछा जाता था, जो आपका मेन विषय है वही आपसे दोबारा पूछा जाएगा। लेकिन जो लेवल 1 वाले स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पर कन्फ्यूजन है, यहाँ पर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दिया हुआ है। तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़नी है। जैसे विज्ञान के अंदर आपसे मानव शरीर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, रक्त से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थोड़ा बहुत बेसिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन होते हैं, रसायन के जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाएंगे। तो इसके लिए ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल आप 9th और 10th की बुक भी पढ़ेंगे तब भी वहाँ से आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और सामाजिक विज्ञान भी बिल्कुल बेसिक पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन आपको पॉलिटी से मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह से, तो वो यहाँ भी आपका कवर हो जाएगा। तो इसके लिए अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। बात करते हैं नीचे शिक्षण विधियों की। तो गाइज सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट आपके 50 अंकों का होगा। और बात करें शिक्षण विधियों की, तो शिक्षण विधियों में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, वही इन्हीं सब्जेक्ट की शिक्षण विधि यानी टीचिंग मैथडोलॉजी पढ़नी है। तो गाइज इसके लिए भी आपको वहीं से पढ़ना है जहाँ से आपने रीड में तैयार किया था। ठीक है, शिक्षण विधि में कुछ भी स्पेशल नहीं दिया गया है, वही चीज़ें दी हुई थी। जैसे विज्ञान को सब्जेक्ट के अंदर शामिल करने का या 1 to 5 या 6 to 8 के लिए शामिल करने का क्या उद्देश्य है, विज्ञान के चित्रों का क्या उद्देश्य होता है, क्यों यूज़ किया जाता है, कौन कौन से टूल है जिन्हें यूज़ किया जाता है, ठीक है, कौन कौन सी अच्छी शिक्षण विधियाँ होती हैं, ये सब चीज़ें पढ़नी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा लास्ट टॉपिक है सूचना यानी आईसीटी। आईसीटी से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यानी कि 10 अंकों का होगा। अब 5 क्वेश्चन के लिए आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो भी बेसिक आईसीटी यानी कि सूचना और प्रौद्योगिकी वाले जो कंसेप्ट है रीड में जो हमने पढ़ा था उसी को आपको दोबारा तैयार कर लेना है। गाइज एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर सब कुछ तथ्यात्मक पूछा जाएगा। ठीक है, तथ्यात्मक यानी कि फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाएंगी। तो फैक्ट के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट वगैरह से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आईसीटी है, उसका क्या यूज़ होता है एजुकेशन के अंदर, या WWW है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, इंटरनेट में कौन कौन से टूल यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, हमारा सैटेलाइट क्या होता है, पहला उपग्रह कौन सा छोड़ा गया था, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आपको बस वही तैयार कर लेना है जो आप गाइज इस टॉपिक को आप एक ही बार अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको रीड में पूछे जाने वाला है और यही टॉपिक आपको सेकंड पेपर में भी पूछा जाने वाला है। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी भी 1 या 2 वीडियो को देख के आप यूट्यूब चैनल से इसको तैयार कर सकते हैं। गाइज फिर भी मैंने बेस्ट बुक के लिए चैनल पर वीडियो डाल दी है, अपलोड की जा चुकी है वीडियो, आप वहाँ से जाके चेकआउट ज़रूर कर लें। वो ऑथेंटिक बुक्स है, अगर आप वहाँ से पढ़ेंगे तो आप बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी नोट्स के सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी से अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। गाइज आपको ध्यान रखना है, सिर्फ आपके पास 5 से 6 महीने का समय है, तो आपको बहुत सारा कंटेंट है वो पढ़ना है। तो आपको यहाँ पर स्मार्ट स्टडी करनी है। गाइज एक बार हम पूरा रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला पोर्शन आपका राजस्थान जी के जो कि 90 अंकों का होगा। यहाँ पर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर आपको फोकस करके चलना है कला और संस्कृति पे और भूगोल पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की जो है कि सामान्य ज्ञान। तो राजस्थान के सामान्य ज्ञान आपका यहीं से तैयार हो जाएगा। जब आप पहला वाला पार्ट तैयार करेंगे वहीं से आपके सामान्य ज्ञान भी तैयार हो जाएगा।
सेकंड बात करते हैं तो यहाँ भी आपका लगभग ये पोर्शन आपका 30 से 40 अंकों का मिलने वाला है। अब बात करते हैं करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर आपको लेटेस्ट पूछा जाएगा, यानी कि आज से 2 से 3 महीने बाद से आप उसको तैयार कर सकते हैं। तो जब आपका एग्जाम होगा उससे 2 से 3 महीने पहले आप उस करंट अफेयर को तैयार कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं पहले एग्जाम की, तो जब 2011-12 में एग्जाम हुआ था तो वहां पर ये क्वेश्चन पूछा जाता कि वर्तमान चेयरमैन कौन है। तो इस तरह से आपको आरपीएससी के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल लेटेस्ट चीजें ही पढ़ के जानी है। यहाँ से आपको लगभग 8 से 9 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो 15 से 18 अंकों का ये होगा, ठीक है। बात करते हैं अदर सब्जेक्ट की, तो अदर सब्जेक्ट में आपके पास मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो 3 पोर्शन है। शिक्षा मनोविज्ञान जो कि 10 अंकों का होगा, आरटीई जो कि 5 अंकों का होगा, यानी कि 10 मार्क्स 5 क्वेश्चन होंगे, 10 अंकों का होगा, और शैक्षिक परिदृश्य जो कि 20 अंकों का होगा लगभग। अब बात करते हैं सेकंड सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट और टीचिंग मेथड के लिए आपको 50 और 40 यहाँ से 90 अंकों का ये तैयार हो जाएगा। इसके लिए आपको पहले वाली ही बुक से आप तैयार कर लेंगे। लास्ट बात करते हैं सूचना आईसीटी की, सूचना और प्रौद्योगिकी, तो यहाँ से 10 अंकों का होगा, ठीक है। इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, 1 से 2 वीडियो में तैयार हो जाएगा। फैक्चुअल चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी, जैसे आपको सन ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसका प्रसारण कब किया जाता है, कौन कौन से अच्छे चैनल्स हैं जिनका प्रसारण रेडियो पे किया जाता है, या कौन से गवर्नमेंट के चैनल हैं, किस तरह से आईसीटी को यूज़ किया जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ आपको यहाँ से तैयार करनी है, तो ये 10 अंकों का यहाँ से तैयार हो जाएगा। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ से आपका पूरा सिलेबस अगर आप इस तरह से तैयार करेंगे 2 हिस्सों में डिवाइड करके, तो आपके लिए ईजी भी हो जाएगा और आप अच्छे से उस चीज़ को तैयार कर पाएंगे। गाइज इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियो है इस प्रिपरेशन से रिलेटेड जो मैंने चैनल पे अपलोड की हुई है। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए, एक वीडियो मैंने और अपलोड की हुई है जिसमें मैंने 2011 और 12 वाला पेपर एनालाइज करके पूरा आपको दिखाया हुआ है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, ताकि आपकी जो रणनीति होती है वो उसी के अकॉर्डिंग तैयार होनी चाहिए। गाइज आपको स्मार्ट स्टडी करनी है तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको पहले जो पेपर हुए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना होगा। इसके लिए आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो प्रिपरेशन से रिलेटेड अपलोड की हुई है, तो आप जाकर वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।